श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल बातचीत में। नमस्कार जी मैडम, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आप लोगों की दया से बहुत अच्छा हूँ साहब, भगवान की आशीर्वाद है। सबसे अच्छी बात, आपने मास्क लगाया अच्छा। हुआ है तो कोरोना से बचने के लिए मैं देखो सभी से अपील करूंगी कि सबसे बहुत अच्छी बात है कि आपने मास्क। देखो मैडम, यही सुरक्षा का उपाय है, लेकिन बात करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो मैं खोल देता हूँ। बिल्कुल हमारे दर्शकों को दिखाइए आपका चेहरा। तो मैं आप बता कैसे हो देना दिव्या चाहती जी? हूँ, मैं बहुत जी अच्छी मैडम। हूँ। मैं सभी अच्छा। दर्शकों को बताना चाहती हूँ, श्रवण सोलंकी जी जो है एनआरएस म्यूजिक कंपनी, एनआरएस कॉमेडी कंपनी, ये सभी जो यूट्यूब चैनल है सर उनके डायरेक्टर हैं। और अभी जी सर मैडम। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एनआरएस का ख्याल कैसे आया? जी मैडम, आज को समय देखते हुए बहुत अच्छा अच्छी है, अभी चल रहा है, बहुत अच्छी चल रहा है। मैं श्रवण जी ये जानना चाहती हूँ कि आपने एनआरएस कंपनी की स्थापना या स्टार्टअप कैसे किया? मैंने मैडम, इसकी तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है। क्या मेरे बहुत रुचि थी, और जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था, और तब मैं ना मतलब दूसरों की कविता सुनता था, एक्शन करता था, हर चीज में ना मुझे बढ़ चढ़कर मैंने भाग लिया। और लोगों ने मुझे भी सपोर्ट दिया था कि श्रवण अपन दोनों कविता गाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, तो मुझे बहुत शौक था डांस करने का। तो फिर मैंने धीरे धीरे मैडम ऊपर बढ़ा। तो मैंने 10वीं तक पढ़ाई की मैडम, ज्यादा तो की नहीं। 10वीं में वो भी फेल हो गया, इसलिए मैंने छोड़ दी पढ़ाई। जी जी। तो जब आपने कंपनी एनआरएस स्टार्ट की तो आपके लोगों ने मदद भी की होगी, कुछ लोगों ने आपको मना भी किया होगा कि ये क्या काम कर रहे हो। ऐसा भी कुछ हुआ है क्या आपके साथ? जब देखो मैडम, इस दुनिया में तो कोई अच्छा ही कहेंगे, कोई बुरे ही कहेंगे, उनसे क्या मतलब है। जो अपन की रुचि है वो तो अपन काम करेंगे। जी जी। आपकी रुचि होनी चाहिए। जी। तो आपकी रुचि के अनुसार ही आपने म्यूजिक लाइन में कदम रखा। मैडम, म्यूजिक लाइन में तो ऐसा कदम रखा थी मैंने, जब पढ़ाई की थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रुचि थी, गाने में, डांस करने में। फिर बाद में मैंने क्या सोचा कि मैं एक स्टूडियो खोलूं और अच्छा काम करूं, तो अब पैरों पे खड़ा हो जाऊं। तो मैंने स्टूडियो खोला। स्टूडियो खोलने के बाद में मैंने लोगों की शादी अटेंड की, तो वहाँ पे क्या बहुत इंटरेस्ट लाइक थे प्रोग्राम होते थे। जैसे बंदोली है, ये बारात चढ़ती है, तो उसमें बारात चढ़ते थे हम जो ठुमके लगाते हैं, तो मुझे मेरा भी मन होता है मैं भी ठुमका लगा लूं। और बंदोली में है तो बंदोली में जो अच्छा डांस और अच्छा ढोल चल रहा था मारवाड़ी में, तो मैंने वो सोचा कि मैं भी डांस करूं, तो मैंने भी ठुमका लगाया। और दो दो वगैरह दिए थे। दो में बहुत अच्छी तरह से गाया, और बहुत अच्छा हौसला खुल गया वहां से। तो मैंने रीति रिवाज रस्में देखी थी। तो 15 साल मैंने काम किया मैडम, यूट्यूब में नहीं, इसमें जो स्टूडियो में। फिर मैंने सोचा कि मैडम मैं एक दोस्तों के माध्यम के साथ में मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था मैंने। तब मैंने मेरे दोस्त को भी मैंने बोला था, आओ दोस्त अब मिलके अपन, छोटे तब था ना, तो अब स्टूडियो के अंदर बैठे बैठे मैडम एल्बम है ऐसे ही मजा करते थे, ऐसे मतलब गाते थे, डायलॉग देते थे। मैंने एक दिन विचार कर लिया कि आज हम कॉमेडी बनाएंगे। तो कॉमेडी बनाने के जरिए गए थे, लेकिन क्या क्या जाने भगवान कब अंगुली पकड़े तो कोई पता नहीं चलता। तो मैंने ऐसा काम शुरू किया, और भगवान ने अंगुली पकड़ी। आज लोगों की मेहनत से आज मेरे दर्शक है, जितने भी लोग मेरा जो वीडियो देखा, उसकी मेहनत रंग लाई। दोस्तों ने अब बहुत ही आगे बढ़ाया, मेरा सहयोग दिया। मारवाड़ी में कहता ना, मारवाड़ी में भी मैं बोलता था, और मारवाड़ी को भी पसंद है। मेरे राजस्थान के लोग जितने भी बाहर रहते हैं, चाहे कोई भी आप देख लो, जैसे बेंगलोर, गोवा, बॉम्बे, जहाँ भी, तो वो मेरा वीडियो बहुत आनंददायक देखते हैं। तो लोगों का बहुत ही सहयोग बढ़ा आगे मैडम। तो श्रवण जी, मारवाड़ी आप तो सिर्फ मारवाड़ी कॉमेडी करते हैं या हिंदी कॉमेडी भी करते हैं? जी मैडम। आप हिंदी कॉमेडी करते हैं या फिर सिर्फ मारवाड़ी कॉमेडी ही करते हैं?
मैडम सच बताता हूँ, ज्यादातर मैं मारवाड़ी कॉमेडी की थी, क्योंकि मेरी मारवाड़ी भाषा ही, जो राजस्थान की भाषा मेरी भाषा है जोधपुर जिले की, वो भाषा ऑल वर्ल्ड यदि जहाँ भी वो पसंद है लोगों को। और वो भी मारवाड़ी में लोगों को शिक्षा जानकारी देना, उसी उसी माध्यम मैंने काम किया। मैंने फिल्मी अंदाजों में नहीं किया, मैंने कोई डायलॉग में नहीं दिया था, मैंने सीधी सिंपल कॉमेडी की थी पुराना रीति रिवाज में। जैसे पहले पुराने रीति रिवाज में कैसे थे लोग और अब कैसे हैं, पहले लोग प्रणाम कैसे करते थे और अब कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में मैंने बहुत ही शिक्षा तक बनाई। और मेरी शिक्षा में जो भी वीडियो बनाया वो शिक्षा आज कॉमेडी के माध्यम में मैंने शिक्षा में बनाया ना, वो करोड़ों पे चल रही है, करोड़ों पे चल रही है, पूरे पूरे लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। तो आपके जो कॉमेडी वीडियोस होते हैं इनमें कोई ना कोई एक संदेश छुपा होता है लोगों के लिए कि वो जागरूक हों इन वीडियोस से। हाँ जी मैडम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियोस के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र की लोकल भाषा में, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखो मैडम क्या है कि हमारा काम है शिक्षा देने का। अब अगला वाला ले या ना ले, हम तो उनको कोई पूछते नहीं कोई तू ये शिक्षा ले, लेगा तो मन मर्जी से लेगा, मेरे कहने से कौन लेगा। लेकिन मैं तो एक, मेरी मुख से, मेरे मुंह से तो अच्छा काम के लिए 2 शब्द बोलूं तो कितना अच्छा रहता है। सही कहा आपने। तो श्रवण जी, आपने जैसे लोगों को जागरूक करने की बात कही, आज का जो समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो आप कैसे देखते हो उनको? लोग भाग रहे हैं नहीं, वेस्टर्न। जो लोग मैडम आवाज नहीं आई है आपकी। मैं कहना चाहती हूँ, आज लोग अपनी अब संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मुझे लगता है कि आपके फोन का नेटवर्क है ना वो बहुत कम है, इसलिए श्रवण आवाज जी, नहीं आ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि हाँ आज अब जिस आ रही, अब आए ना। आज आज जिस तरह से लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? मैडम आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ये तो मेरा नेटवर्क कम है या आपका नेटवर्क कम है? श्रवण जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज जिस तरह से लोग अपनी संस्कृति को पीछे छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। नहीं, ये तो मैडम राइट बात है। जो पिछली संस्कृति तो बहुत लोग हम छोड़ दी है, और जो आज की जो चल रही है ना प्रगति और रीति रिवाज वो अपना रहे। लेकिन जो कोई भी मेरा वीडियो देखता ना तो वो कभी कभी मतलब उसको शिक्षा तो मिलती है कि ये काम नहीं करना चाहिए, आज के जमाने में ये काम हो रहा है, पिछले जमाने में ये काम हो रहे थे। वो तो सही है, लोग जो पुराना लोग है ना वो तो पुरानी संस्कृति अपना रहे अभी तक, जो सापे वाले हैं और मेरे जैसे भी कोई है वो भी अपना रहे हैं। जी, जी। तो आपने लगभग अभी तक कितने गाने बनाए हैं श्रवण जी? मैडम जबकि मैंने कॉमेडी तक लगभग 600 700 बना दी, और सॉन्ग मेरे हैं जो कम से कम बन गए 250 300 सॉन्ग वो भी बन गए। तो ये गाने जो होते हैं सारे राजस्थानी और मारवाड़ी मिक्स होते हैं या फिर सिर्फ मारवाड़ी ही होते हैं? मैडम ऐसी बात है, कॉमेडी तो मारवाड़ी होती है और गाने क्या है हिंदी में ज्यादा होते हैं, मतलब मारवाड़ी टाइप होते हैं गाने भी। हिंदी भी आती है उसमें कम आती है, तो ज्यादा श्रवण मारवाड़ी जी, बोलते गाने को। डायरेक्शन। जी, जी। जी मैडम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, डायरेक्शन लाइन में इतना समय हो गया, नए नए आर्टिस्ट भी आते हैं, नए नए लोगों के साथ भी काम करते हो, तो कैसा अनुभव रहता है वो? इतना हाँ समय हो गया। जो जो मैडम ये जैसे आर्टिस्ट वगैरह आते हैं तो वो बहुत ही अपनी रुचि भी रखते हैं मेरे कंपनी में और काम करने के लिए। और जो मुझे काम नहीं आता तो उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट करके बताया कि समझिए ऐसे करे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने लोगों की बात भी मानता हूँ, उनकी भी सुनता हूँ, वो मेरी भी सुनते हैं, और तब मिल के काम करते हैं ना तब आगे बढ़ते हैं मैडम। तो वो जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो एक उम्मीद हो जाती है आगे बढ़ने की। हाँ नहीं देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। तो समझ लो एक ने
मिल के दो मिला तीन मिला तो काम और भी अच्छा होता है। क्या अपनी अपनी राय देते हैं लोग कि ऐसे करें ये ऐसे करें, जो अपना अपना टॉपिक बताते हैं उसके अनुसार चलते हैं। सुननी सुननी तो एक बार सबकी है, फिर बाद में तो आपकी मन की करनी पड़ती है कि भाई ऐसे करे तो अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है, अनुभव लेना और देना दोनों ही जरूरी होता है। देखो शिक्षा लेनी पड़ती है, देनी भी पड़ती है। तो जिस तरीके से आज आप काम कर रहे हो, आपके साथ आपकी जो फैमिली है, वो कैसे सपोर्ट करती है आपको? मैडम मेरी फैमिली है जो आज सबसे मतलब पुराने टाइम में जी रहे हैं। ऐसा ना आज के समय में जैसे कोई पहनवा हो या कैसा भी हो, लेकिन मेरी फैमिली आज मेरे जैसे ही है। और मुझे भी वही शिक्षा देती है कि बेटा काम करना तो लोगों को शिक्षा के माध्यम से काम करना, वरना नहीं करना। तो मैंने मेरे परिवार भी यही मेरे सपोर्ट किया कि नहीं आप बहुत अपन पुराने रीति रिवाज में मारवाड़ में जो भी कहते हैं ना मारवाड़ी में बोलते हैं, तो वो भी मेरे को सपोर्ट किया कि मारवाड़ी में अच्छी बात है, शिक्षा देनी जरूरी है। अब अगला शिक्षा के वाला बिना माने। जी मैडम। जीवन अधूरा है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मैडम आवाज नहीं आ रही मैडम। कह रही हूँ, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, बिना ज्ञान कुछ हाँ भी हाँ नहीं है हाँ इस हाँ। संसार ये तो होता ना, शिक्षा के बिना तो जीवन अधूरा ही है। ये गुरु गुरु चेलों को शिक्षा देगा तो चेला लेगा तो अपना पता चलेगा कि शिक्षा दी है नहीं दी। बिना दी हुई तो शिक्षा आती नहीं कभी। माँ बापों ने माँ बाप ने अपने बेटों को जब छोटा था तो अंगुली पकड़ के सिखाया, और उसको कभी वो मतलब ऊपर लिया कभी रोया, तो भी शिक्षा तो माँ बाप ने दी पहले से, फिर बाद में गुरु आए। में। सही बात बोल रहे हैं। श्रवण जी, हम आजकल देखते हैं कि कुछ कलाकार जो उभर रही हैं, जिस तरीके से नेपोटिज्म की बात, आज जिस तरीके से कलाकार उभर रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें गिराने की कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। तो इसका इसके तो बाद क्या बोलेंगे? बेटा इसका तो नाम लो ही मती। दुनिया में तो भले कम है और बुरे ज्यादा है। जी जी। नीचे गिराने के लिए बहुत ही मतलब हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वो तो भगवान जानते हैं, भगवान के भरोसे पे चलते हैं हम लोग तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए कोई बात नहीं श्रवण जी, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ कि आज देश प्रगति कर रहा है, नौजवान जो युवा है वो भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ संदेश देना चाहते हो उन्हें कि वो अच्छाई के मार्ग पर चले, कुछ अच्छा बने वो? मैडम मैडम सबसे पहला मेरा एक संदेश यही है कि ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी बीमारी जो चल रही है ना बहुत भयंकर बीमारी है। और ये मास्क लगा के चलेंगे तो उसको वो कहता है ना, मारवाड़ में कहता है कि जो कांटा भी नहीं भागेगा, तो वो कभी भी उस बीमारी नहीं होगी। क्योंकि पहले सुरक्षा ये जरूरी है। और फिर रही बात स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो अपना हेलमेट का बहुत जरूरी ध्यान है। और गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट का जरूरी है। और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात ना करें, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे जिंदगी बचती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और मास्क की इतनी अच्छी बात बोल दी कि मास्क लगाइए, और मैं भी सभी दर्शकों से यही अपील करूंगी, जितने भी लोग हमसे जुड़े या जुड़ेंगे, कि प्लीज कोरोना काल चल रहा है, आप सभी लोग मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए। आपकी सेफ्टी है तो ही आपकी जिंदगी बच सकती है। हम तो देखो मैडम इसके बिना तो चल नहीं पी नहीं पाते हैं। क्यों इसके ये नहीं लगाएंगे तो हमारे को और अलग ख्याल आएगा कि आज मैं मतलब ये नहीं लगाऊं तो कल मैं मेरे परिवार से दूर हो सकता हूँ। तो पहले ही डर लगता है। तो डर लगने से पहले ऐसी सही है कि ये लगा लो और आराम रहेगा और सुरक्षित रहेंगे हम लोग। जान है तो जहान है। हाँ जान है तो जान है, वो सही एकदम। आज है तो कल है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए सभी लोग मास्क जरूर लगाइए, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। ये भी ये भी जो आज है तो कल है, इसका मतलब ऐसा ना हो। ये लगाएंगे ना तो अपन की जिंदगी और भी आगे बढ़ सकती है। ये नहीं लगाएंगे तो एक दूसरों से ये फैलने में कोई पता नहीं चलता, जल्दी फैलता है। ये तो बहुत ही भयंकर बीमारी है। 2020 कैसा आया मैडम ये पता नहीं चलता है। जो होना
2020 में वो हो रहा है। अब देखो 2021 कैसा लगेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। 2020 जो है हर व्यक्ति के लिए ही एक खतरनाक साबित हुआ है, किसी के लिए 2020 अच्छा नहीं रहा है। और सभी लोग कृपया ध्यान रखिए, कहीं भी जा रहे हैं, मास्क, हेलमेट, सैनिटाइजर, ये सब आपकी ही सेफ्टी के लिए है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान सभी जितने भी है इस धरती पे मानव, उनको भगवान अच्छी तरह से रखे और मेरा यूट्यूब चैनल देखे और मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे और व्यूअर्स बढ़ाए, ताकि मेरे पास पैसा आएगा और वे पैसे से लोगों का भला करूंगा और दान सहयोग करूंगा। मेरी तो इच्छा है ये मैडम, मुझे भगवान करोड़ों रुपए दे तो मैं आज भगवान जो जितने भी गरीब है, ये गऊ है या बहन है, ये कोई भी है, उनकी सेवा के लिए मैं बहुत तत्पर आगे रहता हूँ। जी जी, ये बहुत अच्छी पहल भी है और बहुत अच्छी बात भी कि हमें भगवान इतना दे कि हम दान पुण्य करने वाले बने। जी मैडम, दान पुण्य करना तो सबसे बड़ा धर्म है। दान दिए से घटता न कभी नहीं बढ़ता हमेशा। जी जी श्रवण। चलिए श्रवण जी, आप मेरे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लोगों को जागरूक किया कोरोना के प्रति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। रही बात एक मैडम, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा मारवाड़ी हूँ, लेकिन मुझे हिंदी बहुत कम आती है। तो मैं माफी चाहता हूँ, हिंदी में और मारवाड़ी में फर्क है। मारवाड़ी में कुछ कोई गलत बोल दिया हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे और मेरे आपके जितने भी दर्शक हैं, और उनको भी मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे मारवाड़ी ज्यादा आती है। और क्या आप लोग थोड़े हिंदी बोलते हैं ना, तो क्या है कि थोड़ा हिंदी बोलने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ज्यादा मारवाड़ी आते हैं। कोई बात नहीं सर, देखिए सबकी अपनी भाषा होती है, सबकी अपनी वेशभूषा, कल्चर, सबका अपना अपना टोन होता है बात करने का। कोई बात मैं नहीं, तो ज्यादा मैंने अच्छे से समझा, बातचीत की। नहीं, क्या है मारवाड़ी और हिंदी बोलते हैं ना, तो बीच में क्या खाटा खिचड़ी हो जाती है। तो कभी कभी मारवाड़ी में शब्द मैं तो बोलता सही हूँ, किसी ने कोई बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ कि यह बात सही नहीं है। चलिए श्रवण जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े उसके लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू मैडम।